अक्सर हम लोग देखते हैं कि कैंडिडेट्स मेडिकल में फिट हो जाते हैं। कारण क्या होता है? कारण जो भी आपका मेडिकल पॉइंट है वो आपको रिटन में बताया जाएगा, आपको रीजंस बताया जाएगा किस वजह से आप अनफिट हैं। आपको एक मौका भी दिया जाता है री-मेडिकल का। री-मेडिकल में समय नहीं दिया जाता है यदि हम सीएपीएफ की बात करें। अब अक्सर क्या होता है कि हमारे कैंडिडेट्स तुलना करते हैं कि आर्मी का मेडिकल हार्ड होता है, एसएससी, जीडी का मेडिकल नॉर्मल होता है या सीएपीएफ का मेडिकल। तो बात करते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। और हम बात करेंगे हाइपर हाइड्रोसिस, हथेली में पसीना आना। हथेली में देखिए हमने उसको नाम दे दिया, फोर्स में जो भर्ती होने वाले कैंडिडेट्स हैं उन्होंने, कि मुझे हथेली का पॉइंट दे दिया, हथेली में पसीना आता है। तो हथेली नहीं, पूरा बॉडी में एक्सेस पसीना आना, ज्यादा जरूरत से ज्यादा पसीना आना, और उस स्थिति में पसीना आना कि जब आपको उम्मीद नहीं है कि पसीना आएगा, कि आप एसी में पसीना आ रहा है या ठंड का मौसम है उसमें पसीना आ रहा है। अब एक्सरसाइज आप करेंगे, रनिंग करेंगे, फिजिकली कोई एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद तो पसीना आना स्वाभाविक है, या गर्मी है उस समय पसीना आना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसी स्थिति में पसीना आपको आ रहा है जब पसीना आने की उम्मीद नहीं है, तो वो है हाइपर हाइड्रोसिस। हाइपर हाइड्रोसिस ज्यादा डिटेल में देखिए हम नहीं जाएंगे इसमें, बस साधारण भाषा में बात करते हैं कि अत्यधिक पसीना आना ऐसे समय जब आपको आराम करते समय ठंडे तापमान में, या अचानक पसीना आ जाना जब आपको पसीना आने की उम्मीद ना हो। जो भर्ती वाले कैंडिडेट्स हैं उनको एक साधारण सा कारण होता है, उसकी वजह से। अब प्रकार क्या है? प्राथमिक फोकल हाइपर हाइड्रोसिस आनुवंशिक होता है कि फैमिली में ही आपको है पहले से, तो वो आपको चला आ रहा है। दूसरा है जनरलाइज्ड हाइपर हाइड्रोसिस। अब ये एक एज के बाद में तो देखिए मधुमेह, पार्किंसंस या कुछ दवाओं के प्रयोग की वजह से भी हो जाता है। लेकिन जो 25 साल से कम उम्र वाले जो हैं, उनमें किस वजह से होता है, ज्यादा कारण क्या है उसका? अब ये भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया की यदि हम बात करें तो 25 वर्ष से कम आबादी वाले 0.3% ऐसे युवा हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। और ये क्या मेडिकल पॉइंट बनता है? अब अक्सर क्या है कि आपको बॉडी में आ रहा है पसीना, बगलों में आ रहा है, प्राइवेट पार्ट के आसपास आ रहा है, ये रिब्स के आसपास आ रहा है, इसमें जनरली पॉइंट नहीं दिया जाता। हथेलियां आपकी जरूर चेक होती हैं उसमें यदि आपको पसीना आ रहा है, क्योंकि हथेली मेडिकल अफसर आपका ग्रिप टेस्ट करता है। इस तरीके से ग्रिप टेस्ट किया उसमें, या दिखाने के लिए कहता है, सामने आपको दिखा के इस तरीके से कैरिंग एंगल चेक करने के लिए कहा जाता है। तो उस स्थिति में यदि नजर आ गया पसीना, पॉइंट बन गया। अब जो बड़ा रीजन है हमारा भर्ती वाले कैंडिडेट्स का, वो ये है तनाव, भय, घबराहट, चिंता जैसी स्थितियां। जिनको 140-45 इस तरीके के मार्क्स आते हैं, उनको अक्सर क्या है कि बीपी बढ़ जाता है। और ये भी ये समझिए कि ये पसीना आना भी उसके साथ ही एक साथ का ही पॉइंट है। तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ क्या है उस समय पसीना आ गया, मेडिकल के समय पसीना आ गया, परेशानी में पड़ गया कि वहां पर घबराहट हो गई, या आप बार बार देखते हैं कि आ तो नहीं रहा है, आ तो नहीं रहा है, उसको अपना अंडरगारमेंट। अब क्योंकि आपको वहां पे बहुत सारी ऐसी स्थिति होती है कि जब आपको सिर्फ अंडरवियर में आपको खड़ा रहना पड़ता है। मेल कैंडिडेट जो हमारे हैं उनको तो 8-10 को एक साथ अंडरवियर में खड़ा कर दिया जाता है, उनको तो ओपन में ही खड़ा कर दिया जाता है। तो आप उपचार की यदि बात करें तो उपचार देखिए, आयुर्वेदा में कुछ घरेलू उपचार हैं जिनको कहते हैं कि जुगाड़। वो जुगाड़ जो है वो इसमें ज्यादा कारगर होता है। तो वो जुगाड़ के लिए आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने आसपास। दूसरा, आयंटोफोरेसिस। आप अपने हाथ या पैर नल के पानी से भरे उतले टब में रखते हैं। एक विशेष उपकरण पानी के माध्यम से कम विद्युत धारा उत्सर्जित करता है, जो समय के साथ पसीने की ग्रंथियों का अवरुद्ध करता है। प्रत्येक उपचार में 10 से 20 मिनट के समय लगते हैं। आपको बार बार उपचार की आवश्यकता हो सकती है। बोटॉक्स इंजेक्शन है, रजिस्टर्ड है, वो तो ब्रांड है। इंजेक्शन अति सक्रिय तंत्रिका में बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन लगाने से कई महीनों तक पसीना आना बंद हो सकता है। बार बार उपचार करना जरूरी है। और तीसरा हमारा जो है वो है माइक्रोवेव थेरेपी। आपका प्रदाता आपकी त्वचा के प्रभावित क्षेत्र पर एक उच्च तकनीक वाला उपकरण लगाता है। ये उपकरण थर्मल ऊर्जा, गर्मी उत्सर्जित करता है, जो पसीने की ग्रंथियों को स्थायी रूप से नष्ट कर देती है।
ये 1 घंटे की प्रक्रिया है जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के कार्यालय में होती है। तो ये तीनों ही प्रक्रियाएँ आसान नहीं है, थोड़ी जटिल प्रक्रियाएँ हैं। इनसे आपको बचना है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या एसएससी, जीडी या सीएपीएफ, एसआई या सीएपीएफ की दूसरी जो भर्ती होती है उसमें भी इसका पॉइंट दिया जाता है? ये अक्सर आप लोगों को ये धारणा रहती है कि आर्मी में पॉइंट दिया जाता है, नेवी एयरफोर्स में भी दिया जाता है, लेकिन एसएससी, जीडी में तो नॉर्मल होता है। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए आपको दिखा देते हैं। अभी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के हमारे मेडिकल चल रहे हैं। 4th बटालियन एसएसबी लखनऊ में मेडिकल हो रहा है। ये 2/6/24 का आप देख रहे हैं, डेट है इस पे। 2 पॉइंट इनको मिले थे कैंडिडेट कि एक तो हाइपर हाइड्रोसिस, पाम्स एंड सोल्स, हथेलियों के साथ-साथ जो आपके पैर के सोल हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम रह सकती है। दूसरा, ब्लड क्लॉट प्रेजेंट राइट ईयर कैनाल। अब इन 2 में इनको पॉइंट मिला। अब इसके बाद इनको जनरल फिजिशियन या मेडिसिन डिपार्टमेंट में इनको रेफर किया गया होगा। दूसरा, इनको ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया गया है, या बोर्ड में ही यदि ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है और वो दूसरा भी स्पेशलिस्ट बोर्ड में है, अच्छी बात है, नहीं तो इनको निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। अब वहां का रिपोर्ट क्या आया है उसका तो नहीं पता, लेकिन इनको अनफिट ड्यू टू एक्सेसिव हाइपर हाइड्रोसिस प्रेजेंट ओवर पाम्स। सोल वाला तो हट गया, सिर्फ बच गया पाम का कि हथेली में एक्सेसिव हाइपर हाइड्रोसिस, बहुत ज्यादा पसीना आना, उसकी वजह से आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि अनफिट। कान के पॉइंट का क्या हुआ? बायलेटरल टीएम इंटेक्ट एंड मोबाइल, नो ब्लड क्लॉट, राइट ईयर कैनाल, स्पेशलिस्ट ओपिनियन एनक्लोज्ड। स्पेशलिस्ट ओपिनियन के आधार पे कान का पॉइंट फिट हो गया, लेकिन दूसरे पॉइंट में ये बाहर हो गया। आर्मी की यदि हम बात करते हैं, अग्निवीर भर्ती हो तो उसमें यदि 2 पॉइंट आपके हैं, पहले पॉइंट में यदि आप अनफिट हो गए तो दूसरा पॉइंट चेक नहीं किया जाता है, लेकिन सीएपीएफ में दोनों पॉइंट 2, 3, 4 मैक्सिमम कितने तक दिया जा सकता है? देखिए 7 पॉइंट तक हमने देखा है दोनों में। 7 से ज्यादा नहीं देखे अभी, इसलिए आपको बता रहे हैं कि जी तक पॉइंट दे दिया। तो अब इसका क्या इलाज था? इलाज तो देखिए ये था कि पहले से इसकी सावधानी रखी जाए। क्या आता है, अब घबराहट की वजह से पसीना आया और कोई इनको कोई बॉडी में कोई तकलीफ नहीं है, निश्चित रूप से उस समय घबराहट हो गई, घबराहट की वजह से पसीना आ गया। अभी मौसम ऐसा है। दूसरी बात क्या होता है कि आप जाते हैं मेडिकल में, आप 1 दिन का 2 दिन का तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन पता चला वहां पर तो 3 दिन लग गया। उसके बाद तो बड़ी परेशानी हो रही है, ना कोई रुकने की व्यवस्था है, ना प्रॉपर खाने का अरेंजमेंट हो रहा है, नींद भी प्रॉपर नहीं हो रही, उसकी वजह से बीपी, हाइपर हाइड्रोसिस से इस तरह के पॉइंट्स हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनके साथ जो हुआ उसके लिए हमारी सहानुभूति है इनके पास, लेकिन किसी दूसरे कैंडिडेट के साथ ऐसा ना हो। और ये नॉर्मल से पॉइंट में अनफिट होना, यानी कि सारी मेहनत हमारी खराब हो गई। ये पॉइंट ऐसा है कि जो ठीक नहीं हो सकता, उसमें भी यदि अनफिट कर दिया जाए तो अच्छी बात है कि हम दूसरी तैयारी करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि इसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो जाती है कि मैं पहले से ही अपनी तैयारी रखता, या मैं इसका ट्रीटमेंट ले लेता, या मुझे पता चल जाता पहले से कि मुझे ये पॉइंट है तो मैं इसमें फिट हो जाता। तो देखिए दोस्तों, आप लोग ऐसी गलती नहीं करना। इस तरीके से इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं या कोई भी मेडिकल पॉइंट है, तो उनके देख बचने का तरीका यही है कि हम पहले से उसका ट्रीटमेंट लेकर तैयार रखें। और उसका तरीका क्या है बचने का? उसका ये तरीका है कि पहले से अपना चेकअप करवाया जाए। अब इनको ये पता चल गया कि मुझे पॉइंट है, आगे मुझे इसमें अनफिट किया जा सकता है। अब ये अपना तैयारी करेंगे आगे, और उसमें सावधानी रखेंगे इसकी। लेकिन ये मौका तो चला गया, यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर था, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन मेरिट कंफर्म हो जाती, लेकिन अनफिट हो गए। तो आप ऐसी गलती नहीं करना। वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक कर देना, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि प्री मेडिकल चेकअप कैंडिडेट्स करवा सकें। प्री मेडिकल चेकअप भी एक मॉक टेस्ट है मेडिकल का, और ऐसे एक नहीं, हमारे पास में ऐसे बहुत सारे अनफिट सर्टिफिकेट कैंडिडेट शेयर करते रहते हैं। टैटू में अनफिट हो गया, नौकरी में अनफिट हो गया, मेरा वेट ओवरवेट में अनफिट हो गया। ओवरवेट तो आपके हाथ में है, उसको कम करना तो आपके हाथ में है।
कि वो उसमें कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। वो तो जितना डिस्टेंस रनिंग करेंगे और डाइट कंट्रोल करेंगे, वेट कम हो जाएगा। वेट बढ़ाना है वो आपके हाथ में है। 1-2 किलो तक आप उसको पानी पी के, केला खा के बढ़ा सकते हैं। बीपी का पॉइंट है, आप दवा खा के जा सकते हैं। आँख का आपका पॉइंट है, आप लेज़र ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। वेरिकोज़ वेन्स है, उसका लेज़र ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आपका फीमोसिस है, पेनिस का स्किन पीछे नहीं जाता, अब तक आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन मेडिकल में वो अनफिट है। आपको विटिलिगो है, आप मेकअप करके फिट हो सकते हैं। तो देखिए, फिट होना हमारा मकसद है। फिट नहीं हुए, हमारी सारी मेहनत वहाँ जाके बेकार हो जाए। तो आपका भी यदि ऐसा कोई पॉइंट है हमारे साथ, आप शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल करते हैं। देखिए, कॉल अटेंड नहीं हो पाएगा, व्हाट्सएप आप करेंगे। कुछ लोग हमारे लिए थोड़ी गलतफ़हमी भी फैलाने की कोशिश करते हैं कि हम बात नहीं करते। बात तो देखिए, करूँगा तो सबसे बात करूँगा तो आपके दोस्त जो प्री मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं, उनका काम नहीं कर पाएँगे। हाँ, व्हाट्सएप आप मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। आप रात में करते हैं, कुछ समय के लिए रात में रोका जाता है। मॉर्निंग में आपको, आप उठेंगे नहीं उससे पहले आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए आप आना चाहते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए, उसके लिए हमारी कॉलिंग नंबर जो है वो चालू रहता है। कभी अटेंड नहीं हो पाए तो आपके पास कॉल बैक आ जाएगा, कॉल फॉर अपॉइंटमेंट। तो जो हमारे दोस्त ये फैला रहे हैं कि हम बात नहीं करते, वो बहुत परेशान है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मेडिकल में भी जाते हैं, मेडिकल में से भी कैंडिडेट्स अपना अपडेट देते रहते हैं कि मैं फिट हो गया हूँ, या मुझे ये पॉइंट मिल गया, आपने बताया था पॉइंट वो मिल गया, या आपने नहीं बताया था वो पॉइंट भी मिल गया, नहीं बताया था वो पॉइंट भी मिल गया, तो री मेडिकल में फिट हो जाएंगे। ये पहले ही हम बता के भेजते हैं यहाँ से। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और तमाम वो कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे हैं भर्ती की, यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, फोर्सेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको यही सलाह देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप रिटन की तैयारी करते हैं, फिजिकल की तैयारी करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरीके से एक मॉक टेस्ट आपको मेडिकल का भी देना चाहिए, जिसमें आपको कंप्लीट अपना बॉडी के बारे में जानकारी हो जाए। और अब चेकअप कौन करता है हमारे पास, तो उसमें भी कुछ, जिसको कहें कि हमारे शुभचिंतक हैं, उन्होंने कुछ गलतफहमी फैलाने की कोशिश की कि इनके यहाँ तो कंपाउंडर चेक कर देता है। ऐसा कुछ नहीं है। 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो कि आपको पूरा रिपोर्ट अपना लेटर हेड पर देते हैं लिख के। आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, जरूरत रहता है तो फिजियोथेरेपिस्ट भी है, और कंप्लीट डायग्नोसिस आपका जो भी फोर्सेज में किया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको करके हर एक पॉइंट आपको बताया जाता है। तो जो हमारे शुभचिंतक जो ये गलत फहमी फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आप अपने काम पर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम अपना काम बखूबी कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं, और एक एक कैंडिडेट को 10, 20, 30 कितना भी मिनट लग जाए, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन उसका किया जाता है, हर एक पॉइंट क्लियर किया जाता है। और चेकअप के बाद भी, भर्ती होने के बाद भी, यदि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो ये नंबर्स हमारे चालू रहते हैं। हम कभी इनको स्विच ऑफ नहीं करते, और ना ही कभी ये है कि अटेंड नहीं करेंगे। जय